नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, कल की चर्चा में हमने ये जाना था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि हे केशव, हे माधव, ये जो आपने ध्यान योग की पद्धति हमें बताई, जिसके द्वारा हम अपने शरीर के अंदर स्थित परमात्मा के अंश आत्मा का साक्षात कर सकते हैं, वह विधि सुनने में तो आसान है, बताने में भी आसान है, लेकिन करना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि शरीर तो स्थिर हो जाएगा, लेकिन मन कैसे स्थिर करें? मन तो बहुत चंचल है। ये आकाश में स्थित हवा की तरह है, जिसे मुट्ठी में नहीं कैद किया जा सकता। तो ध्यान लगाना और आत्मा का अनुभव करना बड़ा दुष्कर कार्य लग रहा है। इसी का उत्तर दे रहे हैं आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण। क्या कहते हैं, आइए श्लोक देखते हैं। श्लोक कहता है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। महाबाहो का संबोधन कई जगह दिया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। महाबाहो का अर्थ जिसकी भुजाएं लंबी हो। भगवान श्री कृष्ण जब किसी संबोधन को लेते हैं तो कुछ मतलब होता है। कहीं उन्होंने अर्जुन को कौन्तेय कहा, कहीं पार्थेय कहा, कहीं पांडव कहा, कहीं भरतवंशोद्भव कहा। हर जगह का मतलब और अर्थ बिल्कुल अलग था, उस विषय को पुष्ट करने के लिए था। ऐसा ही कुछ यहां भी है। महाबाहो कहने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, तू यह मत समझ कि यह कार्य तेरी रीच में नहीं है। हम किसी कार्य को हाथ के द्वारा करते हैं, तो यहां बाहु का सिंबॉलिक अर्थ है। ऐसा नहीं कि तू नहीं कर सकता, कर सकता है, यह तेरी पहुंच में है। थोड़ा अर्जुन का मॉरल बूस्टअप कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे। उनका गांडीव गिर चुका था, शरीर कपकपाने लगा था, बदन में पसीना आने लगा था। इसलिए वो डिप्रेशन से उभारने के लिए कह रहे हैं महाबाहो। और ऊपर से ये कठिन ध्यान योग कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू कर सकता है, इस मन को भी अपने बस में कर सकता है। बस शर्त इतनी है कि अभ्यास और वैराग्य, ये दो शब्द अपने जेहन में रख। अभ्यास और वैराग्य। पतंजलि ने भी, भगवान पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में समाधि उपलब्धि के लिए अभ्यास और वैराग्य की ही बात कही है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही अपनी वृत्तियों का निरोध करे। यहां पे मन को स्थिर करने के लिए बात कर रहे हैं। अभ्यास प्रैक्टिस, वैराग्य छोड़ना। एक्चुअली कल हमने चर्चा किया था कि मन हमारा अनुकूलता चाहता है, आनंद चाहता है, सुख चाहता है। जिस कार्य में, जिस पदार्थ में, जिस वस्तु में, जिस बात में इस शरीर को अनुकूलता मिलती है, सुख मिलता है, उसी में रमा रहना चाहता है, वही कृत्य बार बार करना चाहता है, और फिर वह आदत पड़ जाती है। हम उसके बिना नहीं रह सकते, कैसी भी आदत हो। सोने की आदत पड़ जाए, आदमी सोता ही रहेगा। कार्य करने की आदत पड़ जाए, वर्कोलिक हो जाए, बिना कार्य की ये मजा ही नहीं आएगा। बात करने की आदत पड़ जाए तो बिना बात करे चैन नहीं पड़ेगा, आदत। और जिस चीज की आदत पड़ जाती है, मन वहीं वहीं भागता है, उसी में रमा रहना चाहता है। तो मन की गति चंचल है,
यह चंचलता ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है, दिव्य बनाती है, देवताओं से अलग करती है, पशुओं से अलग करती है। लेकिन यही मन बांध भी लेता है। मन ही बंधन का भी कारण है और मन ही मुक्ति का भी कारण है। देवता नहीं मुक्त हो पाते हैं। देवताओं को भी मुक्त होने के लिए मनुष्य योनि में आना पड़ता है। पशु भी नहीं मुक्त हो पाता है। हो सकता है अपनी स्थिति संतुष्ट हो, मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मन तत्व उसके पास नहीं है इन सब के पास बहुत थोड़ा सा है। मन भागता ही नहीं। पशुओं का जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहे आते हैं। मनुष्य के पास मन है, ये उसका सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है। अगर इसी मन का उपयोग करके संसार के पार चला जाए तो सौभाग्य है, और इसी में घूमता रहे और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहे तो ये दुर्भाग्य भी है। तो ईश्वर ने, उस सृष्टिकर्ता ने मन दे करके मनुष्य के ऊपर उपकार ही किया है। लेकिन हमने इस मन रूपी वस्तु को, जो हमारे लिए कार्य कर सकता है, हम उसके लिए कार्य करते हैं और आदतों के गुलाम हो जाते हैं। उन आदतों से छुटकारा पाने के लिए ही कह रहे हैं अभ्यास और वैराग्य। जिस विचार से, जिस भाव से, जिस आदत से छूटना है उसका संकल्प करे, थोड़ा थोड़ा छोड़े, उससे राग भी करे और विराग भी करे। तो चंचलता ही राग पैदा करती है और स्थिरता विराग पैदा करती है। आत्मा क्या है? स्थिर है, स्थिर तत्व है। परमात्मा स्थिर तत्व है, वह चेतन स्थिर है, इसलिए उसके अंदर कोई राग ही नहीं है। आत्मा किसी से बंधती है? नहीं बंधती है। आत्मा सदैव मुक्त ही है, क्योंकि उसमें चंचलता नहीं है। चंचलता नहीं है तो राग भी नहीं है, मोह भी नहीं है। तो मोह मन के इस चंचलता के गुण के कारण है। इस चंचलता को खत्म करना होगा, और खत्म करने के लिए क्या है कि इसको रोक देना होगा। पहले उन्होंने क्या कहा कि मन को जहां जहां जाता है वहां वहां जाने दो, अपने आप रुक जाएंगे। पानी को शांत करना है तो कुछ करना नहीं है, पानी को एक जगह रख करके छोड़ देना है, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो मन भी जलीय तत्व है। चंद्रमा इसका कारक है, जल इसका माना गया, जल से भी ज्यादा निर्मल है, जल से भी ज्यादा चंचल है। तो विचारें जो हैं वो तरंग है। पानी में तरंग जो उठती है, वैसे ही मन में भी जो विचार है वो तरंग है। अगर पानी में तरंगे उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, तो उसमें प्रतिबिंब आप नहीं देख सकते हो। जल कितना भी शुद्ध हो, पारदर्शी हो, लहरें उठ रही तो प्रतिबिंब नहीं देख पाओगे। प्रतिबिंब दिखेगा भी तो हिलता डुलता दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा, स्वच्छ नहीं दिखेगा। ऐसे ही मन है, मन में विचार रूपी तरंगे नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही ये विचार रूपी तरंगे शांत हो गई, मन स्फटिक की तरह निर्मल हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है, और इतना पारदर्शी हो जाता है कि आत्मा के दर्शन हो जाते हैं, उस परम तत्व का अनुभव हो जाता है। तो अभ्यास यही करना है कि मन जहां जहां जाए वहां वहां जाने देना है। जिनमें सुख पाता है उनको थोड़ी थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। एक बार में नहीं छोड़ना है। एक बार छोड़ेंगे तो बेचैनी हो जाएगी, बार बार विचार जाएगा। हाँ, अगर इतनी संकल्प शक्ति है तो छोड़ सकते हैं तो छोड़ दे, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। इसीलिए ध्यान में जब जाए तो व्यक्ति को अपने विचारों को देखना होगा। तो ध्यान की इसीलिए बहुत सारी विधियां विचार पे केंद्रित हैं। एक बात और लगे हाथों याद आई, कल के हमारे वीडियो में एक पाठिका ने यह कहा था कि विचारों को शांत करने के लिए श्वासों पे ध्यान दें। बहुत अच्छी विधि है, यह विधि ध्यान की बहुत अच्छी विधि है। एक्चुअली क्या होता है कि ये विचारों जो होते हैं, इनका हमारी श्वास से बड़ा गहरा संबंध है।
आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो विचार बहुत तेज चलते हैं, एक के बाद एक आते ही रहते हैं। मन जितना शांत होता है विचार उतने कम होते हैं। दूसरी चीज, जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो सांस बहुत तेज चलती है, सीना धौकनी की तरह चलता है। जब कोई व्यक्ति आवेश में होता है तो भी सांस बहुत तेज चलती है। तो श्वास की गति से विचारों की गति बिल्कुल समान होती है, पैरेलल होती है। अगर विचार तेज है, चल रहे हैं तेज तेज, तो आपकी श्वासों की गति सामान्य नहीं हो सकती। श्वास की गति को धीमे 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 करते जाएंगे तो विचारों के गति भी बहुत धीमे धीमे हो जाएंगी। तो साधक अगर ध्यान पे ही में श्वास पे रखे, सारा ध्यान अवधान श्वास पे रखे कि श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, बाहर से अंदर आ रही है, रुकी फिर बाहर गई, और श्वास पे ही अवधान को केंद्रित करे तो देखे विचार धीरे 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 थमने लगते हैं। ये भी विधि है। एक ये भी विधि है कि श्वास पे आप नहीं रख सकते तो सिर्फ विचार को ही साक्षी भाव से देखिए। देखिए कि मेरे मन में क्या विचार आ रहा है, ये विचार कहाँ से आ रहा है। उन विचारों के साक्षी भाव में आ जाइए, साक्षित्व को ग्रहण कर लीजिए। विचारों को सिर्फ देखिए, उनके साथ जुड़िए नहीं। जो भी विचार आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं तो, बुरे आ रहे हैं तो, सिर्फ विचारों को देखिए। लड़िए नहीं कि यह विचार बुरा है या हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है या कोई अच्छा विचार है, रोचक विचार है, उससे जुड़िए नहीं, उससे रस मत लीजिए। न रस लीजिए अच्छे का और न रस लीजिए बुरे का। क्योंकि अगर आप निम्न कोटि के विचारों को भी देख रहे, उसमें रस ले रहे, तो रस ही है ना। आनंद तो आनंद, चाहे शराब का हो चाहे अमृत का हो। तो आप विचारों के साथ बिल्कुल अटैच ना होइए, सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहिए। जब आप देखते रहेंगे और आपका कोई सहयोग नहीं पाएगा तो विचार अपने आप शांत होता चला जाएगा। तो विचारों को साक्षी भाव से देखने रहने का ही अभ्यास अगर हम कर लें तो विराग अपने आप हो जाएगा। और जैसे ही अभ्यास और वैराग्य चलेगा, धीरे धीरे विचार शांत होता जाएगा। विचार खत्म, मन खत्म। मन खत्म का तात्पर्य है कि उसमें कोई तरंगे नहीं रहेंगे, सिर्फ मन तत्व रहेगा, जैसे एक शांत नदी बह रही है जिसमें चंद्रमा पूरा का पूरा उतर आता है। वैसे उस शांत मन में आत्मा का बिंब बन जाएगा, अनुभव हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। ये एक सामान्य सी विधि है। अगर हम इसका पालन कर लें तो ध्यान योग कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी रीच में है। हो सकता है हमारे बाजू अर्जुन की तरह लंबे ना हो घुटनों तक, लेकिन फिर भी हम पा जाएंगे, क्योंकि वहां इन फिजिकल हाथों से नहीं पकड़ना है, संकल्प के हाथों से। संकल्प के हाथ आपके बहुत लंबे हैं। तो मित्रों, ये थे आज के श्लोक की चर्चा, 35वें श्लोक पे। अब जो ये प्रश्न कल किया है महात्मा अर्जुन ने, कल का मतलब जिस श्लोक पे हमने चर्चा किया है, उसी श्लोक का आगे अभी और उत्तर है कि मन को कैसे संभालें, कैसे आत्म अनुभव करें। इस विषय पे कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार मित्रों।